नमस्कार साथियों, बीए द्वितीय वर्ष की हिंदी साहित्य क्लास में आप सभी का स्वागत है। कविवर बिहारी के दोहे की व्याख्या अपने चल रही थी। कविवर बिहारी के दोहे के बारे में अपन पढ़ रहे थे और महाकवि बिहारी जो रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि है, उनके दोहे अपने से पिछली वाली कक्षा में कविवर बिहारी के 23 दोहे की व्याख्या तक अपन ने पढ़ ली थी। आज देखिए अपन अगली व्याख्या पढ़ते हैं। लौने मुँह ढीटी न लगे या कई डीनो ईटी, दूनी वे लागत लगी दिए डिठोना ढीटी। लौने का अर्थ होता लावण्यता। लौने का अर्थ लावण्यता। लावण्यता मतलब आकर्षित करने वाला, सुंदर देखने वाला। लौने मुँह ढीटी, ढीटी का अर्थ दृष्टि। यानी अपन कह सकते हैं नज़र, जो अपन देख सकते हैं हर एक क्षेत्र में कहा जाता है अरे नज़र लग जाएगी। छोटे बच्चों के लिए भी अपन विशेष तौर से कहते हैं। तो ढीटी का अर्थ नज़र न लगे या कहीं दियो ईटी, ईटी का अर्थ सखी। ईटी का अर्थ सखी। दूनी वे लागन लगी दिए डिठोना ढीटी। डिठोना का अर्थ होता काजल। डिठोना का अर्थ काजल। ढीटी, ढीटी का अर्थ यहाँ शोभा लेंगे। देखिए, एक ढीटी का अर्थ दृष्टि नजर, एक ढीटी का अर्थ अपने शोभा। देखिए अब यहाँ कविवर बिहारी जी क्या कहना चाह रहे हैं कि एक जो नायिका होती है उसकी सखी होती है, सुंदर नायिका होती है, तो उसकी सखी उसे कहती है कि लौने मुँह ढीटी न लगे, कि लावण्य रूपी मुख पे किसी की नज़र न लगे, या कई डीनो ईटी। ऐसा किसी एक सखी ने उस नायिका से कहा कि है नायिका, जो तुम्हारा मुख है वो बड़ा ही सुंदर है, लावण्यमय, यानी अपनी ओर आकर्षित करने वाला है, तो तुम्हारे इस सुंदर मुख पे कहीं नज़र न लग जाए। ऐसी बात एक सखी ने कही। दूनी वे लागत लगी दिए डिठोना ढीटी। और जब उस सखी ने उस नायिका के मुख पे काजल की बिंदी लगा दी, यानी नज़र न लगने के कारण सखी ने एक नायिका को परामर्श दिया और वो सखी उसके काजल की बिंदी लगा देती है। तो फिर वापस सखी कहती है कि हे सखी, मैंने तो आपके काजल की टिकी इसलिए लगाई कि आपके नज़र न लगे, किंतु आपकी सौंदर्यता, आपकी लावण्यता दूनी वे लागन लगी। यानी जैसे ही मैंने काजल की टिकी लगाई है, आपकी सौंदर्यता तो और ज़्यादा बढ़ गई है। यानी विभावना अलंकार का प्रयोग बिना कारण के कार्य यहाँ और विरोधाभास भी दिखाई दे रहा है। देखिए अगला पेरा, अगला दोहा 25 नंबर का दोहा। कहत नटत रीजत घिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। यहाँ श्रृंगार रस की गंगा कविवर बिहारी जी ने बहा दी। यानी एक नायक और एक नायिका का वर्णन, किस प्रकार भरी सभा में नायक और नायिका आपस में आंखों ही आंखों में बातें करते हैं,
लजियाते हैं तो उसका वर्णन कि कहत नटत, कहत का मतलब कहना, नटत का अर्थ मना करना, रिजत का अर्थ रीझना यानी उसकी ओर आकर्षित होना, खिजत कभी कभी गुस्सा करना, मिलत मतलब मिलना, खिलत मतलब प्रसन्नचित हो जाना, लजियात मतलब लज्जा जाना, लज्जा आना, कि कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैननु सब बात। भरे हुए भवन में पारिवारिक जनों के साथ एक नायक और नायिका अपनी आंखों ही आंखों में कह रहे हैं, यानी नायक नायिका से कह रहा है, नायिका नायक से कह रही है, मिलने के लिए पहले कहते हैं, फिर मना करते हैं, फिर वो आकर्षित हो जाते हैं, फिर गुस्सा करने लग जाते हैं, फिर वापस मिलने की बात करते हैं, फिर वापस खिलखिलाते हैं, और फिर भरे हुए भवन को पारिवारिक जनों को देख के वो लजिया जाते हैं। नैनन नहीं यानी आँखों ही आँखों से भरे भवन में करत है। भरे हुए भवन में एक नायक और नायिका की कला का वर्णन किया है कि किस प्रकार नायक और नायिका पूरे पारिवारिक जनों के सम्मुख भी आँखों ही आँखों में आपसी प्रेम की वार्तालाप कर लेते हैं। तो ये नायक नायिका की विद्वता का वर्णन कविवर बिहारी जी ने किया है। नेउन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित्य प्रीति रहे, तउन प्यास बुझाई। विरोधाभास, एक नायक और नायिका की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि करे नेउन नैननु यानी आँखों में सने रूपी तेल को कछु उपजी बड़ी बलाई। ये कौन सी बड़ी बीमारी हो गई? बलाई का अर्थ बीमारी, अपन कहते हैं ना ये कौन सी बला आ गई, तो यहाँ बलाई कष्ट या फिर अपन बीमारी भी कह सकते हैं। देखिए, नेउन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाई, कि इन आँखों को कौन सा रोग लग गया है? इन आँखों में जो सने रूपी तेल है वो कैसी, इस सने रूपी तेल से कैसी बीमारी लग गई? नीर भरे नित्य प्रीति रहे, इन आँखों में सदैव पानी भरा रहता है और प्रेम भी रहता है, तउन प्यास बुझाई, फिर भी ये प्यासी की प्यासी रहती है। यानी दीपक में तेल होने के बावजूद भी वो दीपक के नीचे अंधियारा रहता है, और इन आँखों में पानी भरा रहने के बावजूद भी वो प्रियतम को देखने की लालसा में सदैव वो लालायित रहती है। तो यहाँ दीपक अलंकार का प्रयोग कविवर बिहारी जी ने किया। आगे देखिए, जगतु जनायो जी सकल सो हरि जानियो नाही, जो आँखन सब देखिए आँख न देखी जाय। जगतु मन भगवान, जगतु का अर्थ भगवान, जगतु जनायो, जनायो का मतलब ज्ञान देने वाला। ज्ञान दिया, यानी ईश्वर ने इस संसार में हमको जो ज्ञान दिया। जी सकलु, सकलु का अर्थ संसार, सम प्लस सा संसार, केवल पंचमर्ण का प्रयोग होता है, सॉरी अनुस्वार का प्रयोग, कोई पंचमर्ण इसमें नहीं आता है। सो हरि जानियो नाही, हरि का अर्थ ईश्वर, हरि का अर्थ ईश्वर। जो आँखन सब देखी है आँखें न देखी जाए,
यहाँ भक्ति भावना का शायद ही कैवल्य बिहारी का इससे कोई श्रेष्ठ उदाहरण नहीं हो सकता है। चाहे कबीर लो, चाहे तुलसी लो, चाहे सूर लो, किंतु भक्ति का इससे श्रेष्ठ उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता है। कैसे कि जिस भगवान ने हमारे को ज्ञान दिया, जिस संसार में हमारे को भेजा है, उस ईश्वर को हम नहीं जान सकते, नहीं देख सकते हैं। क्यों? उदाहरण सहित भी बताया है कैवल्य बिहारी जी ने, जो आँखन सब देखिए उसी प्रकार जिस प्रकार अपन अपनी आँखों के द्वारा सब कुछ देख सकते हैं, यानी अपनी आँखों के द्वारा हम सब कुछ देख सकते हैं। आँखें न देखी जाए, इन आँखों के द्वारा आँख को नहीं देखा जा सकता है। यानी ऐसे मत कर देना आप कसर हम कांच में देख लेते कि आँखें दिख रही नहीं बिना कांच के। यानी कवि बिहारी जी ने ज्ञान का श्रेष्ठ उदाहरण देते हुए कहा कि जिस भगवान ने हमारे को ज्ञान दिया, संसार में भेजा, उस ईश्वर को हम नहीं जान सकते, नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो तो सभी के हृदय में विराजमान है। कहने का तात्पर्य यह है, सबके रोम रोम में, सबके हृदय में ईश्वर विराजमान है, हम उसे नहीं देख सकते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन बन माही, ऐसे ही घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। तो बिहारी जी भी यही कह रहे हैं कि जगतु जनायो जहीं सकलु सो हरि जानियो नाही, कि जिस ईश्वर ने हमारे को संसार में भेजा है, ज्ञान दिया है, उस ईश्वर को हम कभी नहीं देख सकते हैं। कैसे? उसी प्रकार जिस प्रकार अपनी इन आँखों से हम सब कुछ देख सकते हैं, किंतु स्वयं आँखों के द्वारा आँखों को नहीं देखा जा सकता है। देखिए अगले दोहे में, दीर्घ साथ न ले दुख सुख साई न भूली, दई दई क्यों करत है दई दई सुख कबूली। देखिए यमक और उपमा अलंकार है यहाँ। दई दई, दई दई का मतलब देव देव, दई दई आलसी पुकारे। दई दई का अर्थ देव देव। दई दई सु कबूली, दूसरे दई दई और हैं। इस दई का अर्थ वही ईश्वर या देव, और दूसरे दई का अर्थ जो दिया है, दई देना। देखिए यहाँ आलसी व्यक्ति के ऊपर कटाक्ष करते हुए कैवल्य बिहारी ने किया कि दीर्घ सांस न ले दुख सुख साई न भूलिए, कि व्यक्ति संसार में जब मुसीबत आती है तो दीर्घ लंबी यानी ईश्वर को पुकारने लग जाता है, और सुख में कोई ईश्वर को नहीं पुकारता है। तो कैवल्य बिहारी जी कह रहे, दीर्घ सांस न ले दुख सुख साई न भूली, कि कभी भी दुख में ईश्वर को जो आप पुकारते हैं और सुख में ईश्वर को भूल जाते हैं। दई दई क्यों करता है दई दई सुख बोली, कि आप देव देव अपने भाग्य के ऊपर क्यों आश्रित रहते हैं। जो ईश्वर ने दिया है आप उसे स्वीकार कीजिए। यानी कहने का तात्पर्य बिहारी जी यह कह रहे हैं कि कभी भी संकट में या सुख में ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। जो ईश्वर ने दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए और अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आज अपन ने इन दोहों के बारे में व्याख्या पढ़ी। धन्यवाद।